मुजफ्फरपुर की पारू थाना क्षेत्र का, जहाँ पे जो सो 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का जो सो घर से घींच करके अपराधी गतिविधि के लोग थे, घर से घींच करके ले गए और ले जा करके उनका जो है सो उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उनका जो है सो निर्मम तरीका से हत्या किया गया है कि हम बयान नहीं करें, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या आप वहाँ गए हुए थे क्या? अभी तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, 15 अगस्त के बाद जाएंगे। और आपको क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। देखिए, आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी दलितों को यहाँ पे जो है सो गुलाम समझा जा रहा है, दलितों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। तो घटना की पूरी जानकारी ये मिली है कि इससे पूर्व में भी उनके इन बच्ची का जो अभी हत्या कर दिया गया है, तो इसके घर में इनसे पहले 2 और घटनाएं हुई हैं। इनकी भाई का भी हत्या कर दिया गया था। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। बिहार में फिर एक बच्ची के साथ घटना हो गई, उसका हत्या कर दिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। यह घटना मुजफ्फरपुर की है, पारू थाना क्षेत्र की ये घटना है। इस घटना पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभिषेक पासवान है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, चौहरमल सेना भी चलाते हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि बिहार में आखिर कब तक दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा, दलित ऐसे ही घुट घुट के मरते रहेंगे, उनके साथ जातियां होती रहेगी, कब तक दलित की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाएगा और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी। तो अभिषेक जी, ये घटना कैसे कैसे हुआ? वहां आप गए हुए थे, क्या कुछ वहां जाने के बाद आपको पता चला? सबसे पहले तो आपके बेनिफिट न्यूज़ के जितने व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलेश, जय राजा राहु, जय बाबा चौहरमल, जय मूल निवासी। देखिए, लगातार जिस तरह से बिहार में जो सो दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, शोषण हो रहा है और लगातार दलित समाज की बेटी बहन की इज्जत आबरू के साथ जो सो खिलवाड़ किया जा रहा है। आयो दिन जो सो दलित समाज की हत्या हो रही है, दलित समाज की बेटी बहन का जो सो शोषण किया जा रहा है। और ये घटना है मुजफ्फरपुर की पारू थाना क्षेत्र का, जहाँ पे जो सो 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का जो सो घर से घींच करके ले गए। कुछ असामाजिक तत्वों के अपराधी गतिविधि के लोग थे, घर से घींच करके ले गए और ले जा करके उनका जो है सो उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उनका जो है सो इतना निर्मम तरीका से हत्या किया गया है कि हम बयान नहीं करें, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या आप वहां गए हुए थे क्या? अभी तो हम वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन हम जाएंगे, 15 अगस्त के बाद जाएंगे। और आपको क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। देखिए, आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी दलितों को यहाँ पे जो है सो गुलाम समझा जा रहा है, दलितों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। तो हम किस तरह से जो सो स्वतंत्रता दिवस मनाए, पूरे दलित समाज के साथ लगातार शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो हमारा दलित समाज पहले ही सबसे जो सो जूझ रहा है, तो हम लोग किस तरह से खुशहाल होकर के सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि दलित समाज की जो बेटी बहन के इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उनको न्याय मिले और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जब घटना होती है तो कहीं ना कहीं लोग आहत होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक स्थिति है, कहीं ना कहीं अपराधी के प्रति घृणा भाव। सरकार को चाहिए कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द। और एक बात और है सर कि हम घटना की पूरी जानकारी लिए हैं वहाँ से। तो घटना की पूरी जानकारी ये मिली है कि इससे पूर्व में भी उनके इन बच्ची का जो अभी हत्या कर दिया गया है, तो इसके घर में इनसे पहले 2 और घटनाएं हुई हैं। इनकी भाई का भी हत्या कर दिया गया था, इनके जो सुजीजा थे उनका भी हत्या कर दिया गया था। लगातार हमको लग रहा है कि इस फैमिली के साथ दलित समझ के इस तरह से टारगेट किया गया है कि लगातार एक ही फैमिली में 3 आदमी का हत्या कैसे हो सकता है। या तो दलित है, इससे घृणा कर रहे हैं वहाँ के कुछ अपराधी असामाजिक तत्व, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए दलित समझ के इनके घर को टारगेट किया गया है। तो ऐसा अब नहीं होगा और दलित अब इतना कमजोर नहीं है। हम लोग जो है अपनी बहन को न्याय दिला कर रहेंगे और जो भी इस घटना में शामिल है उनको सजा दिला करके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।